हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ज्येष्ठाधिकार के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे बट इसका एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। जो 7th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में जो इसके बारे में दिया हुआ है ना, वो सब हम पढ़ेंगे ताकि आपको इसका आंसर हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन बार बार 50 बार आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं। जैसे कि जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, या फिर जो राज्य का विभाजन होता है वह समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है, या फिर समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। ठीक है, या फिर समूह के संसाधन पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। चलिए अब इसका आंसर ढूंढते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। टॉपिक क्या है, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। ठीक है, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। क्वेश्चन क्या है कि ज्येष्ठाधिकार का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो मुगल थे ना वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, है ना। और ज्येष्ठाधिकार का मतलब क्या होता है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं ना, तो उनके जो पिता क्या करते थे, पिता के राज्य का वो उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा रामायण में देखा है, सबसे बड़े जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो कौन थे, भगवान श्री राम थे। तो राज्य का उत्तराधिकारी भी कौन बना, भगवान श्री राम बने। उसी तरीके से अगर हम द्वापर युग की बात करें तो उसमें जो 5 पांडव थे सबसे बड़े कौन थे, युधिष्ठिर थे। तो राज्य का उत्तराधिकारी है वो कौन बना, युधिष्ठिर बना, है ना। तो ज्येष्ठ पुत्र का यहाँ पे मतलब क्या है कि अपने पिता के राज्य का वो उत्तराधिकारी होता है। समझ में आया आपको। तो ज्येष्ठाधिकार का मतलब क्या होता है, आपको इसका आंसर तो मिल गया, राइट। इसका आंसर आपको मिल चुका है। तो ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है कि ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है ना। तो ये है ज्येष्ठाधिकार का अर्थ। इसमें एक क्वेश्चन में बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही जो नहीं मिला। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मुगल के अनुसार ज्येष्ठाधिकार का मतलब क्या होता है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि मुगल परंपराओं में ज्येष्ठाधिकार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ज्येष्ठाधिकार का अर्थ हमने पढ़ा कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो अपने पिता के राज्य का क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। बट मुगल परंपराओं के अनुसार उसके जो विपरीत होता है, उनमें क्या होता है, इसके विपरीत होता है। जो उत्तराधिकारी का जो सिस्टम है ना, उत्तराधिकार का सिस्टम, ये कहाँ से लेके आए हैं, सहदयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को वो अपनाते हैं। और ये प्रथा क्या है कि उत्तराधिकार का जो विभाजन होता है ना, वो समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है, तो मुगल परंपराओं के अनुसार ज्येष्ठाधिकार का मतलब क्या है, इनका मतलब क्या होता है कि वो क्या करते हैं, अपने पूरे राज्यों को समस्त पुत्रों में बांट देते हैं। ठीक है, तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन है ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है। ठीक है, द टर्म प्रिमोगेनिचर मीन्स क्या होता है। तो जो ज्येष्ठ पुत्र होता है अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, पर उसमें अगर लिखा रहेगा कि मुगल परंपराओं के अनुसार ज्येष्ठाधिकार का मतलब क्या होता है, तो उसमें आप क्या टिक लगाओगे, राज्य का जो विभाजन है वह समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। ये जो है, जो मुगल थे वो ज्येष्ठाधिकार के सिस्टम को नहीं मानते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, अपने पूरे राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर देते थे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर।